प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी का स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा का 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीति। और इस पाठ को आरंभ करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके, क्योंकि संस्कृत से संबद्ध अन्य सामग्री भी हम समय समय पर डालते रहते हैं। और बच्चों, ये जो हमारा पाठ है नीति नवनीतम पाठ का अर्थ क्या होता है? नीति नवनीतम अर्थात नीतियों का नवनीत का मतलब होता है मक्खन। जैसे दूध से दही जमाकर उसका मक्खन उसका सार स्वरूप होता है, वैसे ही ज्ञान की बातों का सार स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम हमारा पाठ नीति नवनीतम। आरंभ करते हैं 10वां पाठः, 10वां पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतम। अर्थात नीतियां होती हैं बच्चों शिष्टाचार, और नवनीत यानी कि मक्खन। तो देखिए बच्चों, जैसे दूध से दही और फिर दही से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार संस्कृत के साहित्य में नीतियाँ या हम कह लें कि शिष्टाचार की बातें भरी पड़ी हैं। तो उन बातों का, उन शिष्टाचार रूपी बातों का मक्खन जो है वही नीति नवनीतम है, जो कि आपके पास पाठ के रूप में दिया गया है। और यह पाठ जो है वह मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति महाराज मनु का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है? मनु, ठीक है। और यहाँ माता पिता, गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है, उसे किस प्रकार का फल मिलता है। और इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। तो चलिए बच्चों, देखिए ये पाठ हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हम यहाँ पर जो आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं, इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद अन्वय आदि की दृष्टि से हम इसकी हिंदी व्याख्या को देखेंगे और फिर पूछेंगे हम आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न और फिर करेंगे अभ्यास। तो चलिए आरंभ करते हैं और इन श्लोकों का उच्चारण हम कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। और इस प्रकार हमारे ये श्लोकों का गायन जो है यहाँ होता है। आगे देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो श्लोक है, कोई भी श्लोक जब आता है तो यदि हम उसे अन्वय अन्वय करना अर्थात जिस प्रकार से हम हमारा हिंदी में कर्ता क्रिया आदि होता है उस प्रकार उस तरीके से कर्ता क्रिया के क्रम से उसे यदि लगा लिया जाए तो वही अन्वय है। उससे हमें संस्कृत का अर्थ समझने में सरलता होती है। तो चलिए बच्चों, अन्वय भी हम साथ साथ कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील हो जिसका, यानी कि अभिवादन करना, अभिवादन करना, आप नमस्कार करना, प्रणाम आदि करना, यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों को नमन करना, नमन उनके प्रति करना। तो और वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले, नित्य बड़ों का अभिवादन करने वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले। तस्य, ऐसे मनुष्य के चत्वारी वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। ऐसे मनुष्य की क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु यानी कि उसकी उम्र लंबी होती है, विद्या उसका ज्ञान जो है वह भी बढ़ता है, यानी कि उसे विद्या की प्राप्ति होती है, यशः, यश होता है बच्चों नाम, अब नाम यानी कि प्रसिद्धि, तो उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, और बलम, उसके बल में भी, उसके सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। तो ये बताया गया है बच्चों, मनुस्मृति के ये श्लोक हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पर पहला ही श्लोक है कि जो नित्य अपने बड़ों का अभिवादन करता है, उन्हें प्रणाम आदि करता है, नित्य अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, ऐसा करने वाले मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? आयु, विद्या, यश और बल, यानी कि उम्र, पढ़ाई यानी कि उसका ज्ञान, यश उसकी प्रसिद्धि, उसका नाम सब तरफ फैलता है, और बल उसे उसका बल भी बढ़ता है, उसका सामर्थ्य भी बढ़ता है। अगला श्लोक देख लेते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ एक हम संधि का शब्द है, एक दो वो छोड़ गए हैं, उनकी संधि भी कर लेते हैं। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध जमा उपसेविनः, 2 शब्द हैं यहाँ पर। और आयुर्विद्या, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, आयु जमा विद्या, यानी कि ये जो र है उसकी विसर्गें हो जाएंगी, आयु जमा विद्या। और यशोबलम, यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, यशः जमा बलम। अगला श्लोक देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कहा गया है? यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, नृणाम संभवे, अन्वय की दृष्टि से देखें तो बनेगा नृणाम संभवे, यानी कि नृ होता है मनुष्य, मनुष्यों के संभवे उत्पत्ति में, जन्म में, यानी कि मनुष्यों के जन्म लेने में, माता पितरौ, माता पिता, यम क्लेशम सहेते, जो क्लेश सहन करते हैं। यहाँ पर क्लेश का अर्थ है दुख, यानी कि जो दुख वो अपने बच्चों को पालने में उठाते हैं। देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे आपने तो संभव का अर्थ बताया उत्पत्ति, यहाँ पर केवल पैदा करना ये अर्थ नहीं है। अभी तो यहाँ पर उत्पन्न मनुष्य तभी मनुष्य बनता है जब वो किसी लायक हो जाता है ना। तो लायक बनाने के लिए जिसे एक व्यक्ति को लायक बनाने के लिए माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं, जो दुख सहन करते हैं, पिता किस प्रकार से कमा कर लाता है, माता किस प्रकार से सर्दी गर्मी हर मौसम में खुद भूखे रहकर भी माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो उन्होंने वो जो भी क्लेश सहा है, आप जानते हैं ना बच्चों, आपके माता पिता खुद चाहे तंगी में रह लें लेकिन आपके लिए वो सारी व्यवस्थाएं जुटाते हैं। तो माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण में, ये अभिप्राय है। तस्य वर्षशतैः अपि निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, उसका बदला, तस्य निष्कृति, उसका निष्कृति मतलब उसका निराकरण, जो उन्होंने कष्ट सहा है उसका कहते हैं ना, उसका कर्ज चुकाना। तो उसका कर्ज जो है वह वर्ष शतैरपि, वर्ष वर्ष यानी कि साल, और शतैः यानी कि सैकड़ों, सैकड़ों सालों में भी कर्तुम न शक्या, नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका बदला सैकड़ों सालों में भी चुकाया नहीं जा सकता। जो माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में जितना वो क्लेश सहते हैं, जितना वो अपने आप को दुख देकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। तो ये अभिप्राय है इस श्लोक का। अगला देख लेते हैं। अगला श्लोक है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् ताचार्यस्य च सर्वदा।
शब्द हैं कुछ, उन्हें अलग कर लेते हैं। तयोर नित्यम, देखिए यहाँ दो शब्द हैं, तयोः जमा नित्यम। कुर्याद आचार्यस्य, यहाँ पर भी देखिए बच्चों दो शब्द हैं, कुर्यात जमा आचार्यस्य। तेषु एव, यहाँ भी दो शब्द हैं, तेषु जमा एव। तो अब इसकी हम अन्वय आदि की दृष्टि से हिंदी देख लेते हैं। तयोः, उन दोनों का। अब किन दोनों का, देखिए पिछले श्लोक में किन दोनों की बात चली थी, माता पिता। तो तयोः यानी कि उन दोनों का, माता पिता का। नित्यम प्रियम कुर्यात्, नित्यम यानी कि हमेशा ही, प्रियम, प्रियम क्या होता है, हित। उन दोनों का हमेशा ही हित करना चाहिए, उन दोनों का हमेशा ही भला करना चाहिए। अर्थात माता पिता का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको एक समय ये लगे कि ये मेरी मम्मी ने गलत किया, ये मेरे पापा ने गलत किया, लेकिन बच्चों उसमें कहीं ना कहीं आपका हित छिपा होता है। तो कभी भूल कर भी अपने माता पिता का बुरा नहीं करना चाहिए, यानी कि उनका हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। और एक और व्यक्ति कहा, आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य का, अब आचार्य बताइए कौन होता है, बिल्कुल सही, गुरुजन। और अपने गुरुजनों का भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, तीनों का हमेशा भला करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, और उसका कारण भी बताया है कि तीनों का हमेशा भला क्यों करना चाहिए। त्रिषु तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, और उन तीनों के, तेषु त्रिषु, उन तीनों के, तुष्टेषु तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, पूरी तपस्या पूर्ण हो जाती है। यानी कि एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी तपस्या है कि वह अपने माता पिता, तयोः यानी कि अपने माता पिता और आचार्य, इनका तीनों का हमेशा भला करे, और ये तीनों यदि संतुष्ट हैं, यानी कि यहाँ पर भाव है कि इनकी सेवा करे, है ना। और यदि ये तीनों संतुष्ट होते हैं तो उसकी सारी तपस्या पूर्ण हो जाती है, अर्थात उसने बहुत बड़ी तपस्या की, ऐसा मानना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जो मुख्य बात है वह यह है कि माता पिता के संतुष्ट होने का अर्थ क्या है। माता पिता किस बात से संतुष्ट होंगे, माता पिता सबसे ज़्यादा संतुष्ट होंगे जब आप अच्छे रास्ते पर चलोगे, जब आप बुरे काम नहीं करोगे। और माता पिता और गुरुजन यदि आपके संतुष्ट हैं तो मतलब आप बिल्कुल श्योर मानिए कि आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। अब बच्चों हम अगला श्लोक देख लेते हैं। सर्वं परवशम दुःखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। देखिए यहाँ पर तो दो शब्द हैं, संयोग मात्र है, सर्वम जमा आत्मवशम। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, एतत् विद्यात् समासेन, यहाँ तीन शब्द हैं, एतत् जमा विद्यात् जमा समासेन, यानी कि यह जानना चाहिए समासेन। समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, ठीक है, ये वो वाला समास नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ कहा गया है सर्वम परवशम दुखम, जो सब कुछ, जब सब कुछ परवशम दूसरे के हाथ में होता है, यानी पर होता है दूसरा, वशम यानी कि दूसरे के अधीन, जब सब कुछ दूसरे के अधीन होता है तो दुखम, तो सब कुछ दुख के लिए है। यानी कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वह दुखदाई ही है, चाहे फिर वो पैसा हो, सुख सुविधा हो या विद्या हो। दूसरे की विद्या आपके काम तो नहीं आएगी, दूसरे का पैसा आपके काम तो नहीं आएगा। तो सर्वम परवशम, तो सब कुछ जो भी परवश है यानी कि दूसरे के वश में है, दुखम वह दुख का कारक है, दुख का कारण है। और सर्वम आत्मवशम, और सब कुछ यदि अपने वश में है तो सुखम वही सुख है। देखिए बच्चों यहाँ पर सुख और दुख की परिभाषा बताई गई है। दुख क्या है, किसी चीज़ का अपने वश में ना होना, जब कुछ भी आपके वश में नहीं है तो दुख है। और सर्वम आत्मवशम, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए, समासेन संक्षिप्त रूप से, लक्षणम लक्षण सुख दुःखयोः, सुख और दुख का। तो यहाँ अन्वय क्या बनता है, सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ पराय वश होना, दूसरे के अधीन होना दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् सुख दुःखयोः लक्षणम समासेन विद्यात्, यानी कि यह जो है वह सुख दुख का लक्षण, एतत् समासेन, यह संक्षिप्त रूप से, सुख दुःखयोः लक्षणम विद्यात्, इसे सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा श्लोक। तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे काम जो हैं इस तरीके से करने चाहिए कि हमारे हाथ में हमारे निर्णय हो।
आप कई बार ऐसा महसूस करते होंगे कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप अपने मन के अनुसार चले जाते हैं। तो मन के अनुसार नहीं चलना है बच्चों, अपने आत्मा के अनुसार, यानी कि अपने दिमाग जो आपके लिए सही है उसके अनुसार चलना है, तभी सब कुछ आपके अनुसार हो पाएगा। चलिए अगला श्लोक देख लेते हैं। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म, सीधे सीधे दो शब्द हैं, संयोग मात्र है यत् जमा कर्म। कुर्वतोस्य, देखिए बच्चों यहाँ दो शब्द हैं, कुर्वतः ओ की हो गई विसर्गे, कुर्वतः जमा अस्य, और स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः यहाँ तीन शब्द हैं, स्यात् जमा परितोषः जमा अंतरात्मनः, और बस यहाँ पर यही है संधि के शब्द। चलिए बच्चों अब हम जरा इस श्लोक की भी हिंदी देख लेते हैं। यत् कर्म, कर्म होता है काम, जो काम, कुर्वतो यानी कि कुर्वतः करते हुए, जो काम करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा को, परितोषः स्यात् परितोष हो, यत् काम कुर्वतो जो काम करते हुए, अस्य अस्य यानी कि इसे, जो काम करते हुए मनुष्य को, इसके इसे मतलब किसी को भी, यहाँ पर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, तो जो काम करते हुए, अंतरात्मनः परितोषः स्यात् अंतरात्मा को संतोष हो, जिस काम को करते हुए मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि मिले, आपको कुछ जिसे करके यूँ लगे बहुत अच्छे वाली फीलिंग आई है ना। सभी काम करके तो अच्छे वाली फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब कोई आप अच्छा काम करते हो, जब किसी की हेल्प करते हो, तो आपको बड़ी संतुष्टि होती है अंदर से। तो यहाँ पर वो लक्षण बताया गया है कि जिस काम को करने से आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी कि ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले। और विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके विपरीत जो काम है, यानी कि जिसमें आपको अंदर से डर लगे जिस काम को करते हुए, ऐसे काम को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। बच्चों ये एक बड़ा सीधा सा लक्षण है, ये एक बड़ा सीधा सा नियम है कि आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से छोड़ देने चाहिए। आपको बहुत बार संशय होता है ना कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बात का हम अंदाज़ा कैसे लगाएं। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि ये तो करना सही होता है। तो बच्चों जिस काम को आप करते हुए अंदर से संतुष्टि महसूस करते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आती है, उस काम को आपको करना चाहिए। और इसके विपरीत जिसे आपको बताने से भी किसी को डर लगे, जिसके लिए आपको हमेशा ये लगे कि कभी किसी को पता लग गया तो ऐसे काम को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देख लेते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। देखिए बच्चों यहाँ दो शब्द हैं, न्यसेत् जमा पादम, संयोग मात्र है। अगला शब्द देखें तो यहाँ संधि है, वदेत जमा वाचम। अब बच्चों इसकी हिंदी अन्वय के साथ देख लेते हैं। दृष्टि पूतम पादम न्यसेत, अर्थात दृष्टि से पूतम होता है पवित्र करके, और पादम पैर, न्यसेत रखना चाहिए, यानी कि दृष्टि से पवित्र करके कदम रखना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, दृष्टि से कैसे पवित्र करेंगे। यहाँ पर दृष्टि से पवित्र करने का अभिप्राय है, यानी कि ध्यान से देखकर पैर रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसका सीधा सा सामान्य सा अर्थ है तो यही है, ये देख कर चलना चाहिए, तो बिल्कुल देख कर चलना चाहिए। यूँ मुँह ऊपर उठाकर चलेंगे तो नीचे रखे पत्थरों से ठोकर खाएंगे। और इसके गूढ़ अर्थ को देखें तो आपको अपने जीवन में सोच समझकर कदम रखना चाहिए, अर्थात जिस भी दिशा में आप जा रही हैं तो पहले उसके निर्णय पर, उसके परिणामों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल पीना चाहिए। देखिए बच्चों आज के समय में तो आरओ अवेलेबल है ना, आरओ लगे हुए हैं, फिल्टर मशीन्स हैं, लेकिन पहले पानी को पवित्र करने के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। देखिए वाणी को भी पवित्र करना होता है, और वाणी को किस प्रकार पवित्र करना होता है, यूं ही कुछ भी आप अनर्गल बातें मत बोलें, हमेशा अपनी वाणी में पवित्रता यानी कि सत्यता रखें। सत्य बोलना ही वाणी की पवित्रता है, तो सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए, यानी कि सत्य बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, यानी कि
जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं ऐसा व्यवहार ही मन से, पवित्र मन से आपको व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। तो मन से पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए, यानी ये भी एक इसका अर्थ हो सकता है कि दूसरों के साथ बड़े ही पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे श्लोक जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पूछ लेते हैं। तैयार हैं आप? देखिए बच्चों, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और उसके साथ साथ उत्तर भी बताती जाऊंगी, लेकिन आप जैसे ही प्रश्न सुनते हैं आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उत्तर देने का स्वयं से प्रयास कीजिए, क्योंकि पाठ को आपने समझ ही लिया है। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है यहाँ ये, इस श्लोक से, पहले श्लोक से प्रश्न है। इसी प्रकार आपके पास पेपर में भी आते हैं प्रश्न, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कस्य चत्वारि वर्धन्ते, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, किसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं? तो अगर आप ये यहाँ से देखकर कहेंगे तस्य, तो नहीं बच्चों, इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य। अभिवादन करने वाला स्वभाव है जिसका, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, यानी कि आदर और सेवा करने वाला स्वभाव है जिसका, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। तो अभिवादनशीलस्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपसे पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका प्रश्न है, सुखम इत्यस्य विपर्ययपदम किम? सुखम इत्यस्य विपर्ययपदम किम? सुख का विपर्यय क्या है? तो बच्चों देखिए, जल्दी से ध्यान दीजिए, यहाँ सुख का विपर्यय, विपर्यय यानी कि उल्टा। सुख का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल सही, दुख। तो यहाँ दुख के लिए कौन सा शब्द आया भाई? बिल्कुल सही, क्लेशम। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपके लिए है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहयते। यहीं से है आपका प्रश्न। नृणाम संभवे, नृणाम, नृ मतलब मनुष्य, संभव यानी कि उसका पालन पोषण उत्पत्ति आदि। तो मनुष्य के जन्म में कौन कष्ट सहता है? तो बताइए कौन कष्ट सहता है? माता पितरौ। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपका इस श्लोक से पूछ लेते हैं। आपका प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ बताना है आपको, त्रिषु तुष्टेषु किम सर्वम समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु किम सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, यानी कि क्या पूरा हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा तपः। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से। तो यहाँ आपको बताना है बच्चों, ये आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर है, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो सुख दुःखयोः लक्षणम किम? सुख दुःखयोः लक्षणम किम? सुख और दुख का क्या लक्षण है? तो क्या बताया गया है? अब आप कहेंगे इसमें तो ये पूरी पंक्ति आ जाएगी, तो बिल्कुल सही, सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि सब कुछ पराये अधीन होना, दूसरे के अधीन होना दुख है, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। अगले श्लोक में से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न है आपको, इत्यस्य यानी कि स्यात् परितोषोत्तरात्मनः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अब देखो ये बच्चों, मैंने संधि बताई थी, तो जल्दी से इन शब्दों को अलग अलग करके बताइए मुझे। स्यात् जमा परितोषः जमा अंतरात्मनः, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है, कीदृशम जलम पिबेत, अर्थात कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए, बताइए जल्दी से। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, तो वस्त्रपूतम हो जाएगा इसका उत्तर। और सत्यपूताम किम वचेत, सत्यपूताम किम वचेत, सत्य से पवित्र करके क्या बोलनी चाहिए? तो हो जाएगा वाचम। तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके प्रश्न। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, और उससे पहले आए हैं शब्दार्थ, तो शब्दार्थों को भी देख लेते हैं हम। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले, अभिवादन करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम कष्ट दुख। निष्कृति निस्तार निराकरण या
उसका बदला चुकाना जिसे हम कह सकते हैं, निराकरण कह सकते हैं। कुर्वतः करते हुए, परितोषः संतोष संतुष्टि, अंतरात्मनः अंतर आत्मा की, अंदर की आत्मा की यानी कि अंतरात्मा है ना। कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्ष शतैः 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र। अब आ गए हैं बच्चों आपके प्रश्न, और प्रश्न में आपको बच्चों क्या करना है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि आप बड़े आराम से दे सकते हैं क्योंकि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए जल्दी से हम इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर देना है आपको, यानी कि एक शब्द में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। नृणाम संभवे, मनुष्यों के जन्म में या मनुष्यों के पालन पोषण आदि में, कौ क्लेशम सहेते, कौन क्लेश सहता है, कौन कष्ट सहता है। तो कौन सहता है बताइए, माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए, जल्दी से बताइए कैसा पानी पीना चाहिए, कपड़े से छान करना। तो वस्त्रपूतम हो जाएगा इसका उत्तर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीत ये जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से लिया गया है, मनुस्मृतिः। कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, वाचम यानी कि वाणी, तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए बच्चों, सत्यपूताम, तो सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। उसके बाद है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, जो भी दूसरे के अधीन होता है वही दुख होता है, तो सर्वम परवशम दुखम। या एक पदेन उत्तर में हम केवल परवशम ऐसा लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, परवशम दुखम। आत्मवशम किम, और जब सब कुछ अपने वश में हो तो क्या होगा, सुखम सुख। और कीदृशम कर्म समाचरेत, समाचरेत यानी कि कैसा काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही, हमें मनः पूतम, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। आचरित मतलब व्यवहार करना, आचरण करना। अगले प्रश्न देख लेते हैं हम। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पाठेऽस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तम्, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है, तो जल्दी से बताइए सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है। परवशम सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम सुखम, ये हो जाएगा इसका लक्षण, यानी कि सब कुछ दूसरे के वश में दुख है और सब कुछ अपने वश में सुख है। वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, सैकड़ों वर्षों में भी किसका निराकरण नहीं किया जा सकता, किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता, तो क्या था उसके लिए, नृणाम संभवे, मनुष्यों के पालन पोषण में यानी कि उसके जन्म में, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते, माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या, उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उसका निस्तार नहीं किया जा सकता, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप संपूर्ण होता है। वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन, ये जो तीन कहे हैं तीनों के संतुष्ट होने पर, यहाँ पर ये तीन कौन है, तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए वो तीन कौन है, माता पिता आचार्यः च, तो ये हैं वो तीन। अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमें कैसा काम करना चाहिए बच्चों, हमें बताया गया था, यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तादृशम कर्म कर्तव्यम, जिस काम को करते हुए हमारी अंतरात्मा को संतोष हो, संतुष्टि हो, वैसा काम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन जिसका स्वभाव है यानी कि नमस्कार आदि करना जिसका स्वभाव है, उसके क्या बढ़ते हैं, तो उसके क्या बढ़ते हैं, आयु विद्या यशोबलम, अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते।
सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए। तो हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? मातपित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, मतलब हमेशा भला करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको ये जो डार्क दिए गए हैं शब्द, उनको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिस विभक्ति में, जिस लिंग में ये शब्द होता है जिसका हमें प्रश्न बनाना है, उसी विभक्ति, उसी लिंग आदि में प्रश्न भी बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। वैसे तो इन्होंने यहाँ गलत दिया है, यशोबलम वर्धन्ते ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम न को नहीं पढ़ते। वृद्धोपसेविनः यानी कि वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के आयु, विद्या और यश और बल बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वृद्धोपसेविनः करने वाले के, तो काके की षष्ठी, तो प्रश्न बनेगा कस्य। मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्, मनुष्य सत्य से पवित्र करके मनुष्य को वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, है ना? तो कैसी का बनेगा कीदृशीम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्या पूरी हो जाती है। तो तपः, तपः का प्रश्न बनाना है तो आप कहेंगे कह, तो नहीं बच्चों, क्योंकि तपः शब्द जो है वह नपुंसक लिंग का है, इसके लिए बनेगा प्रश्न किम। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले दो और देख लेते हैं हम। माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। तो माता पितरौ, प्रश्न क्या बनेगा? कौ, इनका प्रश्न बन जाएगा कौ, यानी कि माता पिता मनुष्यों के पालन पोषण, जन्म में, पालन पोषण आदि में अकथनीय यानी कि न कहने योग्य क्लेश सहन करते हैं। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो तयोः है तो प्रश्न बन जाएगा कयोः, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो कयोः, किन दोनों का। अगला देख लेते हैं। संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करिए। देखिए भाषायाम है बच्चों, यहाँ गलती से भाषायाम लिख दिया है। विद्या, अब देखिए बच्चों, आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं तो छोटे छोटे वाक्य बनाइए, आरंभ छोटे छोटे वाक्यों से कीजिए। चलिए हम कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। विद्या, विद्या पर हमें वाक्य बनाना है। तो विद्या सर्वधन प्रधानम भवति, विद्या सभी धनों में प्रधान है, ये वाक्य इसका बन जाएगा। उसके बाद है तपः, तपः यानी कि तपस्या। तो सत्यात् परम तपः नास्ति, सत्य से परे कोई तप नहीं है, यानी कि सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, ये वाक्य बन जाएगा। समाचरित, आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? सदैव मनः पूतं समाचरेत्, यानी कि हमेशा ही मन से पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए। परितोषः, परितोष होता है संतोष। उत्तम जीवनाय, अच्छा जीवन जीने के लिए परितोषः आवश्यकः, संतोष जरूरी है। देखिए बच्चों, आप जितने भी अमीर हो जाएं, आपके पास जितनी भी सुख सुविधाएं हो जाएं, यदि आप में संतोष नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। तो संतोष होना बहुत जरूरी है। नित्यम यानी कि हमेशा। स्नानम नित्यम करणीयम या नित्यम स्नानम करणीयम, हर रोज स्नान करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ प्रश्न। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, जो शुद्ध वाक्य है उनके सामने लिखना है आम, आम यानी कि हाँ, और शुद्ध अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम, और जो वाक्य सही नहीं है उनके सामने क्या लिखना है? न, ऐसा लिखना है। ठीक है, नैव आपको लिखना है या न लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं। अब देखिए पाठ के पढ़े हुए के अनुसार आपको इनका देखना है कि आम या न, हाँ या नहीं। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, यानी कि नमस्कार करने वाले का कुछ नहीं बढ़ता, तो ये तो गलत है। न, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य के जन्म पर कष्ट सहन करते हैं, तो बिल्कुल सही, आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सब कुछ दुख है, तो ये तो गलत है, तो न। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट रहते हैं उसकी तपस्या पूरी हो जाती है, तो बिल्कुल सही, आम हो जाएगा।
मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, तो बिल्कुल सही, आम हो जाएगा। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात्, मनुष्य को हमेशा ही वही कर्म करना चाहिए, येन अंतरात्मा तुष्यते, जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो, तो बिल्कुल सही, आम हो जाएगा। छठा प्रश्न कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं। समुचित पदेन, सही शब्द को छांटकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरना है। माता पितरोः तपसः निष्कृतिः डैश कर्तुं शक्या, माता पिता के तपस्या की निष्कृति 100 वर्षों में भी था ना, तो 10 वर्ष ही नहीं, 60 वर्ष ही, 60 वर्ष भी नहीं था, वर्ष शतैरपि, तो 100 वर्षों में भी करना संभव नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते, हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले के क्या कितने बढ़ते हैं, कितने गुण बढ़ते हैं, 4 5 6, तो 4 हो जाएगा। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर डैश सर्वम समाप्यते, सारी तपस्या पूर्ण हो जाती है, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा, जपः तपः या कर्म, तो यहाँ आ जाएगा तपः। एतत् विद्यात् डैश लक्षणम सुख दुःखयो, इसे जानना चाहिए लक्षण सुख और दुख का, इसे सुख दुख का लक्षण संक्षिप्त रूप से जानना चाहिए, विस्तार रूप से जानना चाहिए, या शरीर रूप से जानना चाहिए, तो सीधी सी बात है संक्षिप्त रूप से जानना चाहिए, तो समासेन आ जाएगा यहाँ। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके, मैंने पहले ही उत्तर बोल दिया तो पादम आएगा, दृष्टि से पवित्र करके तो पैर रखना चाहिए, हाथ थोड़ा ही रखेंगे, है ना। मनुष्य माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा ही क्या करना चाहिए, प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित अव्यय आपको चुनना है इस मंजूषा में से और यहाँ पर लगाते जाना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है तावत, यानी कि तो या उतना, यह भी अर्थ होता है। अपि भी, एव ही, यथा जिस प्रकार, नित्यम हमेशा, यादृशम जैसा। तयोः डैश प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो हमेशा है तो क्या बनेगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, नित्यम आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो तादृशम के साथ तो हमेशा आना चाहिए, यहाँ से ये आएगा यादृशम, तो आ जाएगा यादृशम। वर्ष शतैः डैश निष्कृति ही न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में भी, बल्कि सैकड़ों वर्षों में भी उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। भी, तो यहाँ पर आएगा अपि। तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तो ही के लिए शब्द आया था एव, तो तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारी तपस्या पूर्ण हो जाती है। डैश राजा तथा प्रजा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर है तथा, तो तथा के साथ तो हमेशा आता है यथा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते, तावत् परिश्रमं करो, तावत् परिश्रमं कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो देखिए तावत् तब तक, तो, तना, इन अर्थों में प्रयोग होता है। तो यहाँ यावत् के साथ तावत्, यथा के साथ तथा, यादृशम तादृशम, ये शब्द बेटा कुछ ऐसे हैं जो जोड़ों में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए और कैसे हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं, ये इस पाठ के माध्यम से हमने जाना। आपको किस बात ने टच किया, यानी कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, कुछ इस तरह से कह सकती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा किस बात ने छुआ, वो बात मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में। और ऐसे ही अपने पाठों की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार।